हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत सारे दिनों का है, ये एक दिन का नहीं है। सारी जो वेडिंग प्रेप्स थी मैंने सोचा कि मैं वो सब एक ही व्लॉग में कवर कर दूँ। बहुत डेज़ पहले से ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था, जब शादी बहुत दूर थी, अच्छी खासी दूर थी। तो हम गए थे अपना मेकअप वगैरह लेने और शूज़ वगैरह कुछ लेने। बहुत सारे मैंने ट्राई किए, लेकिन ये मैं कैजुअल वाले ले रही थी, फैंसी वाले नहीं, क्योंकि फ़ैंसी वाले मेरे पास ऑलरेडी हैं और मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ फैंसी शूज़ में, तो मैं बहुत कम वो पहनती हूँ। खैर, हमने शॉपिंग वगैरह की और उसके बाद हम डिनर के लिए चले गए थे। और यहाँ पे कोयटा में ये सीन होता है कि ये जो मेजॉरिटी रेस्टोरेंट्स हैं ना, उसमें ट्रेडिशनल वे ऑफ़ सिटिंग, नीचे बैठने वाला सिस्टम भी होता है और आपकी फ़ाइन डाइनिंग भी होती है। So we sat here, ordered the food. The food was good. Service was not so nice, but never mind, we had food. और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे हम चले गए थे वॉच लेने फॉर द ग्रूम, क्योंकि शादी पे ग्रूम को वॉच दी जाती है। हम वहाँ गए थे वॉच लेने उनके लिए। और उसके बाद दिस इज़ फाइनली सैटरडे, जब हमारा लास्ट पेपर था। लास्ट पेपर के बाद मैं घर आ गई थी। आई गॉट रेडी एंड वेंट टू माई दादाज़ हाउस, क्योंकि मेरी छोटी फूफो की शादी है, जिनका मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि मेरी बेस्टी हैं, और उनकी फ़्लाइट थी मेरे लास्ट पेपर वाले दिन। तो हम उनसे मिलने चले गए थे। उनसे मिलने के बाद फिर हम ड्राई फ्रूट लेने चले गए थे। ड्राई फ्रूट तो वैसे ही बेस्ट जो मिलता है वो कोयटा में मिलता है, और कोयटा से ही ड्राई फ्रूट आगे जाता है। कोयटा का ड्राई फ्रूट इज़ अमेजिंग। हम वहाँ चले गए थे ड्राई फ्रूट लेने बिग बॉक्सेस के लिए, क्योंकि ये हमें बिग बॉक्सेस फ़िल करने थे, तो उसके लिए हमें ड्राई फ्रूट लेने थे। वो हमने ले लिए, और बिग बॉक्सेस मैंने कस्टमाइज्ड ऑर्डर किए हुए थे किसी ऑनलाइन पेज से, और बड़े अच्छे से आ गए थे। खैर, नेक्स्ट डे हमारे घर पे डिनर था फॉर द ग्रूम एंड हिज फैमिली, और उन्होंने आना था दादा के घर। तो दादा के घर 2 डिशेस बन रही थी और एक डिश हम बना के ले जा रहे थे। दिस वाज सो ह्यूज, बहुत बड़ा सा था जिसमें ये बना रही थी मामा। खैर, वी मेड द कोरमा, और वी नहीं, मामा मेड इट, क्योंकि मुझे मैगी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। नूडल्स, कॉफ़ी एंड मग केक इज़ ऑल आई कैन मेक। खैर, उसके बाद हम ये बना के उसके बाद वी लेफ़्ट फॉर पार्लर, और वी हैड टू गेट आवर सर्विसेज डन, क्योंकि डेज़ बहुत कम रह गए थे, एक वीक भी नहीं रहता था शादी में। वी गॉट आवर सर्विसेज डन, और मुझे वहाँ पे भूख लगी थी। लकीली वहाँ पे फ्राइज़ मिल रहे थे, सो आई हैड दैट। उसके बाद हमें जल्दी से घर आना था, फिर तैयार होके वापस जाना था फॉर डिनर, सो वी फाइनली गॉट फ्री। उसके बाद हम जल्दी से घर आए और ऑलमोस्ट असर हो गई थी। असर की नमाज़ पढ़ के फिर हम तैयार श्यार हुए। आई वोर द ड्रेस विच आई हैड वॉर्न इन माई बर्थडे। तो बस मैं जल्दी से तैयार हुई, कपड़े शपड़े चेंज किए, एंड दिस इज़ द ज्वेलरी आई वाज वेयरिंग, वेरी मिनिमल, माय फेवरेट रिंग्स, एंड दैट्स इट, आई वाज ऑल रेडी टू गो। उसके बाद वी फाइनली हैड टू लीव। वो जो इतना बड़ा सा ये था जिसको पकड़ना था कि गिरे विरे ना, तो मैंने ये पकड़ा हुआ था, गाड़ी में हम ले जा रहे थे अपने साथ। फिर वी लेफ़्ट फॉर माय दादाज़ हाउस। हम वहाँ पहुँच गए थे अराउंड मगरिब के टाइम तक, और फिर मेहमान वगैरह आने थे। वहाँ जाके मैंने बहुत कम क्लिप्स बनाई, क्योंकि वी वर सो बिज़ी ऑल ऑफ अस, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं था। खैर, मैंने 1-2 चीज़ों की बना ली थी। ये यहाँ पे राइस बने हुए थे, और कुरमा हम लेकर गए थे, और कढ़ाई एक बनी हुई थी, उसकी मैंने स्नैप ही नहीं बनाई, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। खैर, उसके बाद हमने बस चीज़ें वीज़ें लगाई, गेस्ट को देखा, और बिल्कुल भी मुझे याद नहीं था कि मैं कोई व्लॉग बना रही हूँ। खैर, ये मिठाई वगैरह लाए हुए थे। अच्छा, दिस इज़ नाउ नेक्स्ट डेज़ व्लॉग, और हम चले गए थे फिर हॉल सेटिंग देखने, क्योंकि हॉल का वेन्यू वगैरह, हॉल की सारी सेटिंग, दोनों डेज़ का इवेंट, मेहंदी के इवेंट के लिए और बारात के इवेंट के लिए, तो हम गए हुए थे। हमने हॉल वगैरह देखा, बहुत चीज़ चेंजेस की, बहुत चीज़ें डिफरेंट करवाई, तो बस फिर वी हैड टू गेट इट डन। उसके बाद हम दादा के घर चले गए थे, वहाँ उनसे मिलने। और फिर जब हम घर आए, इट वाज़ 2:30 AM, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर बिग बॉक्सेस वगैरह फ़िल हो चुके थे, दे लुक्ड रियली नाइस, बहुत क्यूट से लग रहे थे। अब ये वाला जो दिन है, ये मेहंदी से एक दिन पहले वाला दिन है, और ये थर्सडे है। तो हम लोग अब जा रहे थे बहुत मेन चीज़ें लेने। बहुत सुबह जल्दी निकल गए थे हम लोग, अराउंड 11 AM। हम लोग पहले गए मेहंदी की थाल वगैरह चीज़ें लेने, मेहंदी का सारा सामान लेने। वी बॉट सो मैनी थाल्स, सो मैनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी जो मेहंदी लगाते हैं उसको कवर करने के लिए। बहुत सारा सामान था, वो सारा उठाया लिया। बहुत सारे स्मोक बॉम्ब्स लिए, और डिफरेंट चीज़ें ले ली थी। फिर हमने यहाँ एक शॉप है, वहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया हुआ था कस्टमाइज्ड
ज्वेलरी सेट जो होता है ना ब्राइडल, वो लेना था। तो वहाँ का हमने ऑर्डर दिया हुआ था। वहाँ पे हम वहाँ चले गए थे। वहाँ से मैंने वो गजरों वाला जो सेट था वो रिसीव किया। वहाँ से दूध पिलाई का गिलास लिया। अतन के जो वो होते हैं दस्माल, पठान जो होंगे उनको पता होगा कि अतन करते हुए वो हाथ में पकड़े हुए होते हैं, तो वो लिए। फिर हम फाइनली चले गए थे अराउंड 1:30 मेहंदी लगवाने, और 1:30 से ऑलमोस्ट मगरिब तक हम वहीं थे। और यहाँ पे ब्राइड की मेहंदी लग रही थी। ये उनकी इनर साइड्स लग गई थी, पाम्स पे लग गई थी, फिर उनके पाँव पे लगी सारी, और उसके बाद फिर मेरी मेहंदी स्टार्ट हो गई थी जब तक उनकी ड्राई हो रही थी। तो मेरे हाथों पे दोनों पे लग गई थी मेहंदी। फिर हमने लगवाई थी असल में ऑर्गेनिक वाली। ऑर्गेनिक का ये सीन होता है कि शुरू में बहुत लाइट होती है, येलो से भी होती है। शुरू में ऐसा होता है कि अगर आपकी कहीं गलती से लग जाए ना और आप 2-3 मिनट छोड़ दें और हटा दें तो वो कुछ नहीं होता, वहाँ पे कोई कलर नहीं आता। क्योंकि ऑर्गेनिक मेहंदी ऐसी होती है, वो जो हम लगाते हैं केमिकल्स वाली, अर्क वाली, वो तो अगर 1 सेकंड के लिए भी एक डॉट लग जाए तो बड़ा डार्क स्टेन छोड़ती है। तो वो हमने नहीं लगवाई क्योंकि हमें डार्क चाहिए थी। क्योंकि असल जो बारात का इवेंट था वो 2 दिन बाद था, 1 दिन बाद था, मतलब बीच में गैप था। तो हमें था कि उस दिन तक डार्क रहे। तो ऑर्गेनिक का ये सीन होता है कि वो शुरू में येलो होती है, फिर वो ऑरेंज हो जाती है, फिर वो रेड होती है, और फिर वो डार्क ब्राउन हो जाती है। तो उसको जो है ना, उसके स्टेन को मैच्योर होने में 24 से 48 आवर्स लगते हैं। सो दिस वाज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फॉर अस। अब जब हमने लगवाई जिस टाइम, तो उस टाइम तो हमें वो हो गया था कि थोड़ा सा रिग्रेट करने लगे थे कि ये ना हो भाई कोई मसला हो जाए, मेहंदी का कलर ना आए। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, 24 आवर्स जैसे गुजरे हैं, तो अभी हमारी मेहंदी रेड वाली स्टेज पे पहुंच चुकी है। और जब बारात होगी तो ब्राउन हो जाएगी तब तक। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई मेहंदी। मैंने एक साइड पे ये वाली लगवाई और दूसरे हाथ पे ये वाली लगवाई थी। पहले मैं दोनों हाथों पे सेम लगवा रही थी, लेकिन फिर मेरी कज़न ने कहा कि डिफरेंट लगवा लो। खैर उसके बाद ये ब्राइड की है ना हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे ब्राइडल मेहंदी में ग्रूम का जो नाम है वो छुपा हुआ है, तो अगर आप लोग ढूंढ सकते हैं लेट मी नो इन द कमेंट्स। स्टॉप करके देखें, दोनों हाथों में से किसी में से भी आप लोग ढूंढें और मुझे बताएं। उसके बाद ब्राइड के हाथों पे और हम सब ने अपने हाथों पे ये टिश्यू पेपर्स और टेप स्टिक कर लिए थे, क्योंकि हमने लगवाना स्टार्ट की थी मेहंदी 1 बजे और हमें ओवरनाइट छोड़नी थी और इससे पानी भी नहीं टच करना था। इट वाज़ वेरी हार्ड। खैर फिर हम एक कैफ़े चले गए थे और वहाँ पे हमने सोचा कि कुछ खा पी लें। वी वेंट देयर एंड वी ऑर्डर्ड सम फूड, हैड दैट। वी वर वेरी हंग्री। हमने कुछ नहीं खाया हुआ था बट वी हैड दैट फूड। इट वाज़ अमेजिंग, इट वाज़ सो गुड। यहाँ की चीज़ें बिल्कुल चीज़ीज़ की तरह थी, बहुत अच्छा था। आई लव्ड इट सो मच। उसके बाद मैं घर आई और हम फिर वापस चले गए थे। दादा के लिए शूज़ वगैरह लेने थे तो हम वहाँ चले गए थे। सो येस, दिस वाज इट फॉर द प्रेपरेशंस। इट वाज अ लॉन्ग डे, वी हैड अ लॉट टू डू। सो येस, दिस वाज इट फॉर द preparations. I hope you all liked it. Remember all of us and the bride in your prayers. Thank you so much for watching. Till next time, Allah Hafiz. See you all in the next one. Bye bye.